अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कंपनी या शख्स बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का नाम, तस्वीर और आवाज़ इनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नामवर फिल्म अदाकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि बाज़ कंपनियां इनकी इजाज़त के बगैर काफ़ी अरसे से इनका नाम और इनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने हक़ में तशहीर और शख्सियत के हुकूक चाहते हैं। यहाँ यह जिक्र बेजा ना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम से एक लॉटरी का इश्तिहार भी इन दोनों गश्त कर रहे हैं, जो कि सादा लो अफराद को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। मुस्तखर आदिलाबाद में कल रात रिम्स हॉस्पिटल के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स अस्पताल के सामने मोटरसाइकिल लेकर सड़क की दूसरी जानिब की कोशिश जा रहा था कि इसकी गाड़ी से दिगर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे में तीनों मोटरसाइकिलें बर्क रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों पर सवार अफराद गिर पड़े। इस हादसे का शिकार होने वालों में एक खातून भी शामिल है। हादसा का मंजर CCTV में कैद हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसा किस कदर भयानक था और गाड़ी सवार किस तरह से उछल कर गिर पड़े। शादी ना होने पर मायूसी के आलम में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या ज़िले मेडचल में पेश आया। 27 साला तिरुमला रेड्डी अपने घर वालों के साथ कोकटपल्ली में रहता था। घर वालों के इसकी शादी नहीं कर रहे थे, जिस पर वो मुसलसिल इनसे झगड़ा किया करता था। इस मसले पर हुए झगड़े के बाद वो 23 नवंबर को घर से निकल गया था। कल इसकी नाश मेडचल में एक दरख्त से लटकी हुई पाई गई। अफगानिस्तान में जिना, डकैती और बदनामी के अलावा दिगर जराइम में मुलविस अफराद को सरेआम कोड़े मारे गए। जिन 14 अफराद को ये सज़ा दी गई, इनमें 3 खवातीन भी शामिल है। लोगों सूबों में फुटबॉल स्टेडियम में मुअज़्ज़ज़ उलमाए मुजाहिदीन, अमायदीन, क़बाइली अक़ायदीन और क़ायदीन और मुकामी लोगों के सामने मुलजिमीन को सज़ा दी गई। वाज़ेह है कि तालिबान हुकाम की ज़ेर क़ियादत सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई है। अदालत उज़्मा की जानिब से जारी करता बयान में बताया गया है कि तालिबान के आला रूहानी रहनुमा हिबतुल्लाह अख़वाज़ादा ने जजों से मुलाकात की और इनसे कहा कि सज़ाएं शरई कानून के मुताबिक दी जानी चाहिए। सऊदी अरब के कई मुकामात पर बशमूल जिद्दा समेत मगरबी इलाकों में जुमेरात को तूफ़ानी बारिश के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। मूसलाधार बारिश से परवाज़ों में ताख़ीर हुई और स्कूलों को बंद कर दिया गया। मक्के मुकरमा के इलाक़ाई हुकूमत ने ट्विटर पर इतला दी है कि अब तक 2 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और हम सब से अपील करते हैं कि जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। गुज़िश्ता जुमेरात को खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिग़ासा अदा की गई थी। एक हफ्ते के अंदर ही मुमलिकत के कई मुकामात पर शदीद बारिश से अवाम में मसरत की लहर देखी जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्के मुकरमा में चारशंबे की दोपहर बारिश हुई। इस दौरान उम्रा ज़ायरीन खाने काबा का तवाफ और सफ़ा और मरवा की सही करते रहे। मक्के मुकरमा के क़रियों और महलों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश रुकने के बाद भी मक्के में बादल छाए हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बारिश से मुताल्लिक़ हादसात में 2 अफराद रबी और खलीस में हलाक हो गए हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं। सरकारी इतलात के मुताबिक बारिश ने 2009 के सैलाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश से खांगी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये तमाम इलाके मक्के रीजन में वाक़े हैं। हैदराबाद के चंद्रानगुटे इलाके में मामूली बात पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अंजनीलो अपने अरकान ख़ानदान और अपने छोटे भाई सुरेश के साथ चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन हदूद के इंदिरा नगर में रहता था। कल रात सुरेश का अपने भाई भी अंजनीलो की बीवी इंदिरा के साथ झगड़ा हुआ। आज सुबह अंजनीलो सुरेश के साथ पास गया और झगड़े के बारे में दरियाफ्त किया। गुस्से में आकर सुरेश ने एक पत्थर लिया और अपने बड़े भाई के सर पर मारा, जिसके नतीजे में वो गिर गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ शरपसंदों की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों पर फायरिंग करने का वाक़या पेश आया।
اطلاعات کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں ایک مسلم نوجوان ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا نوجوان شدید زخمی ہو گیا جس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 2 بھائی گاڑی پر جا رہے تھے کہ کچھ شرپسندوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ 2 مسلم بھائیوں کی شناخت ابراہیم اور قمر الدین کے طور پر کی گئی ہے جبکہ فائرنگ میں ابراہیم جاں بحق ہو گیا۔ مسلم نوجوانوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور 48 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ انہیں الیکشن لڑنے کے لیے کسی پارٹی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عوام پر بھروسہ ہے جبکہ وہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جدوجہد سے ہندوستانی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اسد الدین اویسی نے بتایا کہ شردواکر معاملے کو مذہب کے اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی یہ کوئی لوجہات کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بی جے پی جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اعظم گڑھ واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں ایک غیر مسلم شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اسے سوٹ کیس میں رکھ دیا تھا۔ اویسی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات تکلیف دہ ہے اور ان پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ایسے واقعات کو ہندو مسلم تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اویسی نے اس طرح کے معاملات کو مذہبی تناظر میں دیکھنے پر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسو شرما پر کڑی تنقید کی۔ واضح رہے کہ گجرات اسمبلی انتخابات میں ایم 14 سیٹوں پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور اپنے امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ 182 رکنی ریاستی اسمبلی کے انتخابات 1 اور 5 دسمبر کو 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ گجرات میں بی جے پی گزشتہ 27 سالوں سے برسر اقتدار ہے۔ شردواکر معاملے کو مذہب سے جوڑ کر انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ انتخابات میں حصہ لینے سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔